माही यहाँ पे चलिए, जो हम लोग अभी बातें कर रहे थे, जो मेरिट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड, इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हैं, मैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ। तो इसमें आपने देखा कि कहानी कथन विधि के द्वारा जो निराश या उबाऊ विषय वस्तु को भी सरस और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। स्टोरी टेलिंग मेथड्स के थ्रू टीचर वैसे सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा लेते हैं जो सब्जेक्ट जो है बच्चों के बीच उतना पॉपुलर नहीं है, या बच्चे वो चीज पढ़ना या उस चीज को सीखना नहीं चाहते हैं। कोई टॉपिक, कोई चैप्टर ऐसा है कि मान लीजिए वो उबाऊ है, मतलब बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल मन नहीं है वो पढ़ने का, लेकिन एक शिक्षक जो है वो स्टोरी टेलिंग की मदद से उस चीज को क्या कर देते हैं, बिल्कुल ही सिंपल वे में बच्चों को समझा देते हैं और बच्चे उसको सीख भी लेते हैं इंटरेस्टिंग वे में। जैसे प्राइमरी क्लासेस में बच्चे टेबल याद नहीं करना चाहते हैं या कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट है नहीं पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उस केस में कोई ऐसे कहानी का चयन शिक्षक को, टीचर को करना चाहिए जिसमें इस्तेमाल वो सब चीज जो चैप्टर अभी हम पढ़ाने जा रहे थे, बच्चे नहीं चाह रहे हैं वो पढ़ना, उन सब चीजों का इस्तेमाल हो और बच्चे उसको पढ़ना चाहते हैं, और उसकी मदद से, स्टोरी टेलिंग की मदद से जो विषय वस्तु, जो चीज इंटरेस्टिंग नहीं था उसको हम इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश कर लेते हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड्स के द्वारा जो है वास्तविक तथ्य को ही छात्रों के समूह के बीच रखा जाता है, और इस विधि में छात्र कक्षा से भागना नहीं चाहते बल्कि कहानी सुनने की प्रतीक्षा करते हैं। ये बच्चों का स्वभाव होता है, कंटिन्यू आप पढ़ाते जाओ, एक चैप्टर पढ़ाएं, दूसरे चैप्टर लगातार पढ़ाएं, तीसरे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बच्चे ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे शिक्षक लगातार पढ़ाएं, उनको चाहिए कि पढ़ाने के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी होना चाहिए। तो उस केस में क्या होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को कुछ वैसी कहानियां सुनानी चाहिए जिसका फायदा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ इसके फायदे, पढ़ाई लिखाई के फायदे बच्चों को बताएं कहानी के माध्यम से, तो बच्चे इस चीज से भागना नहीं चाहेंगे। जब भी क्लास आपका होगा तो बच्चों को पता होगा कि सर जो है, या हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे सर आज क्लास में कुछ दूसरा चीज होना चाहिए एक्टिविटी, तो शिक्षक स्टोरी टेलिंग का उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में जो छात्र हैं वो क्लास छोड़ के नहीं भागते हैं, उनको इंतजार रहता है कि कोई टीचर वैसे हैं जो स्टोरी टेलिंग का उपयोग ज्यादा करते हैं, वो टीचर अगर आएंगे तो उनसे हम कुछ कहानी सुनेंगे। क्लियर? इसके बाद अब कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जो स्टोरी टेलिंग की, जो सबसे पहले मैं सावधानियां की बात करता हूं। जब भी इस स्टोरी टेलिंग का उपयोग हम करेंगे तो कुछ सावधानी बरतने की बारी आती है। क्लियर? क्या सावधानी बरतेंगे हम, तो उसी के बारे में अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। किन किन जब भी स्टोरी टेलिंग मेथड्स का उपयोग टीचर करेंगे तो उसके तो गुण हमें बताएं, उसके अवगुण भी बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ किन सावधानियों को बरतना हमें चाहिए इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कहानी सुनाते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कुछ बातें हैं जिसको हमें कहानी जब भी सुनाए तो बच्चों के बीच जब भी हम कहानी का चयन करें, सुनाए, तो कुछ बातों का जो है हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे पहला हमारा है, छात्रों की आयु के अनुसार कहानी का चयन करना चाहिए। हम इससे पहले भी आपको मैंने बताया, जो लेवल होता है चाइल्ड का, जो बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ड सिलेक्शन चाहिए, करने चाहिए, यानी उन वर्ड्स का इस्तेमाल करने चाहिए जो वो बच्चा, वो क्लास का बच्चा समझता हो। इसी तरीके से मैं फिर से बोल रहा हूं कि एज बहुत फैक्टर है। जब भी हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चों को कुछ सिखाने जाएं तो वहां पे जो हमारा बच्चा जिसको हम कहानी सुना रहे हैं उसका क्या उम्र है, उसकी क्या आयु है ना, उस आयु के अनुसार, उसके एज के अनुसार हमारा कहानी का चयन होना चाहिए। अब बच्चे क्लास में हम जा रहे हैं कहानी के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने, और लेवल हमारा हाई है, वैसे बच्चों के लायक वो कहानी है जो बड़े बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो इजीली समझ जाते हैं,
तो उस केस में क्या होगा, वो छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, वो छोटे बच्चे समझेंगे ही नहीं। दूसरा, कहानी संक्षिप्त एवं सरल होनी चाहिए। कहानी कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिंपल के साथ साथ संक्षिप्त में होना चाहिए। यानी कहानी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा कहते कि पता चला इतना बड़ा हमारा कहानी है, कहानी कहते कहते क्या हो जाता है, हमारा क्लास ओवर हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहानी जो हम कहने जा रहे हैं वो हमारा संक्षिप्त में हो, शॉर्ट में हो और सिंपल में हो, जो हमारे उस पीरियड में खत्म हो जाए। ये नहीं कि आधा कहानी हम आज सुनाएं, बच्चे अब जो कहानी हमारा बचा वो हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो सुनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहानी की विषय वस्तु पर उसका अधिकार होना चाहिए। जिस कहानी का विषय वस्तु हम चुन रहे हैं या हमने सेलेक्ट किया है कि किस विषय वस्तु पे आज कहानी के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, उस विषय वस्तु पे आपका अधिकार होना चाहिए, आपका का यहाँ पे सेंस है, उस टीचर का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो कहानी सेलेक्ट किए बच्चों को सुनाने जा रहे हैं, सुनाते सुनाते हम खुद ही भूल गए, तो फिर उस केस में क्या होगा, बच्चे आपका मजाक बना देंगे या बच्चे को हंसी आ जाएगी। जो देखिए सर कहानी सुनाने आए हैं, उनको खुद ही कहानी नहीं पता है, जो विषय वस्तु है वो टीचर का कमजोर है ना। तो जब भी हम क्लास में कहानी के माध्यम से कुछ बच्चों को सिखाएं, तो उस केस में जिस टॉपिक को हम सेलेक्ट करें वो टॉपिक हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए। विषय वस्तु अगर कमजोर रहेगा तो हो सकता है कि उस क्लास में बच्चे हंस दें और हमें बुरा लग जाए। तो जब भी क्लास में कहानी के माध्यम से कुछ सिखाएं तो हमारा विषय वस्तु स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट, कहानी की भाषा शैली है ना एवं विषय वस्तु छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि के अनुसार होनी चाहिए। विषय वस्तु और भाषा शैली, जिस भाषा का इस्तेमाल कहानी सुनाने के लिए हम कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, बच्चों की रुचि इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम भाषा का चयन करेंगे, भाषा शैली का चयन करेंगे, टेक्निक्स कैसे हमें किस भाषा का इस्तेमाल करना है या किस टॉपिक का इस्तेमाल विषय वस्तु का करना है, तो हम उन्हीं विषय वस्तु का इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर बच्चे कहानी सुनना पसंद करते हों। ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती हम करें, नहीं, ये चीज हमें सुनना ही है, ये टॉपिक आपको सुनना है, नहीं भी पसंद है तो सुनो, हम बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टॉपिक हमारा कैसा होना चाहिए, तो उन बच्चों के लिए भी वहां पे सहमति जरूरी है, वो बच्चे सुनना चाहते हैं ना, वो टॉपिक वो विषय वस्तु इंटरेस्टेड है ना बच्चे सुनने में, और साथ ही साथ हम जो भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे वो भी बच्चों के फेवर में, बच्चे उसको समझ सके उसी का इस्तेमाल हम करेंगे। कहानी कहने का ढंग जो है रुचिकर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग वे में होना चाहिए, स्वाभाविक तथा भावपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब जब हम कहानी कहेंगे तो जो किस ढंग से करेंगे वो स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक यानी हटके नहीं होना चाहिए, कहानी कुछ सुना रहे हैं और हमारा जो वो स्वाभाविक तौर पे जो हमारा जो भी मतलब हम बच्चों को सुना रहे हैं और हमारा जो तौर तरीका है उस कहानी से मेलजोल नहीं रखा हुआ है, तो भी हमारा वो कहानी पूर्ण नहीं होगा। साथ ही साथ हमारा कहानी जो भावपूर्ण होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है कहानी रोचक एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए। कहानी रोचक होना चाहिए, साथ ही साथ प्रभावपूर्ण भी होना चाहिए, कहानी का उद्देश्य होना चाहिए। हम ऐसे कहानी को नहीं चुनेंगे बच्चों के बीच सुनाने के लिए जिस कहानी का कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम काम भी वैसा करते हैं जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बच्चे पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य है, शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य है, माता पिता बच्चों को पढ़वाते हैं, उसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। यानी बिना उद्देश्य का तो कोई काम होता ही नहीं है। तो कहानी कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, है ना, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, साथ ही साथ प्रभावपूर्ण होना चाहिए, कहानी का साथ ही उद्देश्य भी होना चाहिए। कहानी कथन प्रविधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होती है। जो प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनमें स्टोरी टेलिंग के द्वारा से वो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। स्टोरी टेलिंग अगर सही मायने में किसी के लिए प्रभावपूर्ण है, यानी अच्छे ढंग से काम करता है या बच्चे अच्छे ढंग से सीखते हैं, तो वो हमारे प्राइमरी के बच्चे हैं। अप टू क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट माना जाता है ये कहानी विधि। उसे आत्मसात करने में सहजता एवं सरलता होती है। सामाजिक विज्ञान में क्या है, यह विधि बहुत अधिक प्रयोग की जाती है। सामाजिक विज्ञान जैसे कि
सोशल साइंस में हम सब ने देखा, आपने भी देखा होगा कभी न कभी, या देखते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है सोशल साइंस, इसमें कहानी विधि का हम लोग स्टोरी टेलिंग का बहुत यूज करते हैं। जैसे कि मैं खुद एक सोशल साइंस टीचर हूं, तो इसका इस्तेमाल मैं भी करता हूं, कहानी के द्वारा बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं, बच्चे समझते भी हैं। तो इसका इस्तेमाल हमने देखा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अक्सर करते हैं। इसके द्वारा जो उनका शिक्षण कार्य है वो मतलब पूर्ण नहीं माना जाता है। उन्हें अपने टॉपिक को समझाने के लिए किसी न किसी कहानी का चयन, या उसको जो हमारा हिस्ट्री, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ाने जाएंगे उसको कहानी के रूप में बच्चों को सुना देंगे और बताएंगे कैसे वो इंसिडेंट हुआ। बच्चे बिल्कुल एक्साइटेड वे में, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में वो चीज सुनते हैं। ठीक है, कैसे हुआ सर, कभी क्वेश्चन भी पूछेंगे। वर्ल्ड वॉर की जब भी कहानी हम उनको सुनाएंगे, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2, तो बच्चे इंटरेस्टिंग होकर क्वेश्चन करते हैं कि सर सही में इतने लोग मरे थे क्या। फिर वो अपना अलग अलग जो भी उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये एटम बम क्या होता है जो वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होके सामने हमारे आते हैं। तो कहानी के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं वो अच्छे ढंग से अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। ठीक है, कुछ और भी सावधानियां इसके हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा, कहानी का चुनाव करते समय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, उनकी अवस्था, उनकी योग्यता और उनकी रुचि को विशेष रूप से हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो सावधानियां यहाँ पे बहुत सारी हो गई हैं। अब हम कुछ दोष भी बताने जा रहे हैं आपके सामने। कहानी विधि के कुछ दोष भी हैं, है ना। कोई इंसान ही होते हैं तो उसके जरूरी नहीं कि मेरिट ही मेरिट भरा हुआ है ना, उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। कोई भी चीज मेरिट और डिमेरिट हर इंसान में होता है। तो हमने स्टोरी टेलिंग का अभी मेरिट्स पढ़ा, अब उसके लिमिटेशन या उसके डिमेरिट्स के बारे में हम अभी जानेंगे। तो कहानी कथन विधि के कुछ दोष भी हैं, डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं स्टोरी टेलिंग के फायदे, और आप क्लास 9-10 के टीचर हैं, पहुंच गए कल क्लास 9-10 के क्लास में और स्टोरी टेलिंग का वहां उपयोग करने लगे। वहां पे आपके लिए वो फायदेमंद नहीं होगा, या उन बच्चों के लिए वो फायदेमंद नहीं होगा। ये वही बातें हो गई कि सभी बीमारी में हम एक ही दवा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बीमारी भी अलग है और उसका दवा भी अलग है। क्लियर। तो आपने यहाँ देखा जो इस विधि स्टोरी टेलिंग का जो मतलब बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोग पॉसिबल नहीं है, या इसका उपयोग उतना अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा नंबर, कहानी कथन शैली से रहित शिक्षक द्वारा इसका प्रयोग इसको अप्रभावी एवं हास्यपद पढ़ाने में सहायक है। क्लियर। थर्ड है, कहानी की निष्क्रियता छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाती है। जब भी कहानी हम सुनाते हैं और गलती से जो स्टोरी टेलिंग का जो हमारा टॉपिक है, कहानी का जो टॉपिक है वो कैसा है, बोरिंग है, यानी हम बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके प्रति उसको ध्यान में ना रख के कोई ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक का चयन करते हैं जो क्या है, बोरिंग है, तो वो बोरिंग टॉपिक उन बच्चों को भी बोर कर देता है। शिक्षक कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अपने अकॉर्डिंग वो सब मतलब फुल पावरफुल अपना योगदान लगा देते हैं कहानी सुनाने में बच्चों को, लेकिन टॉपिक कैसा है तो वो रुचिकर नहीं है, तो बच्चे क्या है, बोर हो जाते हैं। उस केस में हम कुछ भी कर लेंगे, उस केस में यानी जब हमारा टॉपिक ही बोर है तो उस केस में बच्चे को बोर होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए मैं फिर से बोलूंगा, जब भी स्टोरी टेलिंग को हम यूज करें बच्चों के बीच, तो यह बहुत जरूरी है जानना कि आखिर जो टॉपिक का चयन हम स्टोरी टेलिंग के लिए कर रहे हैं वो बच्चे सुनना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। क्लियर। कहानी के नेक्स्ट हमारा है, कहानी में कल्पना की अधिकता रहती है, इससे बच्चों में अविश्वसनीयता का भाव उत्पन्न होता रहता है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे सामाजिक अध्ययन की समस्त पाठ्य वस्तु की कहानी विधि के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यानी अब हर चीज हम अगर चाहेंगे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों को बताना, ये भी पॉसिबल नहीं है। कल होके आप ही बताओगे कि सर आपने बताया था स्टोरी टेलिंग का यूज और हम जाके किए तो पता नहीं बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं। तो हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि जिस टॉपिक का इस्तेमाल
हम स्टोरी टेलिंग के द्वारा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो कारीगर है या नहीं कारीगर है। स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम उस कॉन्सेप्ट को बच्चों तक पहुंचा पाएंगे भी या नहीं पाएंगे। इसके बाद आपने देखा उच्च कक्षाओं में यानी हायर क्लासेस में इस विधि का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सब जानते हैं, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, बच्चों को करके दिखाया जाता है, लैब ले जाते हैं या बच्चे या जो टीचर है वहां पे सॉल्यूशन बोर्ड पे बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो बच्चे उस तरीके का टीचिंग वहां पसंद करते हैं, ना कि ये स्टोरी टेलिंग वहां पे प्रभावशाली नहीं होता है। इस विधि से बालक यानी स्टोरी टेलिंग से जो बच्चे होते हैं पाठ्य वस्तु को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, परंतु ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पक्षों का विश्लेषण तथा विभेदीकरण नहीं कर सकते हैं। और इसके जो लास्ट पॉइंट है ये क्या है, बालकों की स्मरण शक्ति पर विशेष बल दिया जाता है, अन्य पक्षों की अवहेलना होती है। यानी स्टोरी टेलिंग के थ्रू जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो वहां पे जो बालकों का जो स्मरण शक्ति है, याद रखने की जो क्षमता है, उस पर विशेष बल देते हैं या दिया जाता है, बाकी के अन्य पक्ष जो होते हैं उसकी अवहेलना होती है। ठीक है, प्रत्येक अध्यापक कहानी एवं बनाने की कला में निपुण नहीं होता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, सीरियस टाइप के, जो कोई भी कहानी सुनाते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो उस कहानी को सुनाने लायक ही नहीं होते हैं। लायक नहीं होते हैं मतलब, अब देखिए ये तो उंगलियां जितनी भी है सब एक जैसी नहीं है। कुछ लोग कहानी इतने अच्छे तरीके से सुना लेते हैं कि बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बिल्कुल फैन हो जाते हैं। और वहीं पे मान लीजिए मैं अतुल सर अगर पहुंच गया स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाने, बच्चे बोर हो जाएंगे। अतुल सर को खुद ही स्टोरी मतलब कहानी कहना ही नहीं आता है, इंटरेस्टिंग वे में मैं कहानी कह नहीं पाता, तो बच्चे वहां पे हमारा मजाक उड़ाएंगे या हंसेंगे, या हमारा जो मोटिव है बच्चों को पढ़ाने का, उस टॉपिक को समझाने का, वो वहां पे पूरा नहीं होगा। कहानी बनाते समय अध्यापक को उसके उद्देश्य से पूर्ण अवगत होना चाहिए। जब भी कहानी को क्रिएट हम करते रहते हैं बच्चों को बताने के लिए, तो उस समय जो हमारा उद्देश्य है वो उसमें शामिल जरूर होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। तो यहाँ पे बातें तो बहुत है, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे कोई भी टीचर पूरा दिन बोलते रह जाए तब भी ये कुछ ना कुछ अधूरा ही रह जाता है। तो इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करना चाहता हूं। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली एंड केयरफुली। कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कुछ गलतियां मुझसे हुई होंगी, तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिए। अगर मेरे में कुछ सीखने लायक है तो उस पार्ट को आप ले मुझसे सीखें, ठीक है। थैंक यू। Thank you, Atul sir. Thank you for your speech, this valuable speech. Thanks to Principal sir and everyone for listening it carefully. We all think that we should implement this in our classroom, storytelling, especially in primary section also. So once again, thanks to our resource person, Mr. Atul Anand sir. Thank you everyone for joining. Thank you.